तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी से व्याकरण के अंतर्गत जो टॉपिक है उसी में से एक टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। क्या पर्यायवाची शब्द? तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं कि पर्यायवाची शब्द है क्या है। ठीक है, तो ये पर्यायवाची शब्द, पहले आपको पर्यायवाची का अर्थ समझना होगा। पर्यायवाची से बच्चों क्या तात्पर्य होता है कि एक समान अर्थ प्रकट करने वाला, एक समान अर्थ प्रकट होती है जिन शब्दों से, उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं पर्यायवाची शब्द लेता हूं कमल। कमल कमल देखे होंगे बच्चे आप लोग? ठीक है, ये कमल का चित्र भी मैंने बना दिया कि ये कमल का पर्यायवाची शब्द में कौन कौन से शब्द हो सकता है। ठीक है, ठीक है ना? तो चलिए इसको देखते हैं, कमल के पर्यायवाची शब्द में क्या क्या आता है। तो कमल को हम किस किस नाम से जानते हैं? पंकज, पंकज पंख में खेलता है, जिसके कारण कमल का और एक नाम क्या है? पंकज। ठीक है, नीरज, नीर मतलब क्या होता है बच्चों? पानी, जलाशय, जल। तो नीर, पंख पानी में खेलता है इसलिए नीरज। ठीक है, पंकज, नीरज, जलज, और किस नाम से जान सकते हैं? जलज। क्या? जलज। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड हम ले लेते हैं बच्चों, आंख। ठीक है, क्या आंख का चित्र है। ठीक है, तो इस आंख को हम डिफरेंट डिफरेंट किन किन वर्ड से जानते हैं, किन किन नाम से जानते हैं। आपको नेत्र, किस नाम से जानते हैं? नेत्र, नेत्र हो गया। लोचन मतलब भी आंख ही होता है, और चक्षु मतलब आंख। ठीक है, ठीक है। उसके बाद गगन, गगन, गगन देखिए बच्चे, आसमान, आकाश। ठीक है, हाँ? नभ, गगन का और एक अर्थ क्या है? नभ। आसमान, ठीक है, असमान नहीं, आसमान मतलब गगन। और साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग उसे क्या कहते हैं? आकाश। आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, पृथ्वी, पृथ्वी को हम किस किस नाम से जान सकते हैं बच्चों?
जैसे धरा और धरित्री, मतलब पृथ्वी होता है, ठीक है। धरा, धरित्री, हाँ? वसुमती, मतलब ये भी पृथ्वी का ही और एक नाम है, ठीक है। तो इस तरह से पर्यायवाची शब्द का अर्थ हो जाता है बच्चों कि जो हमें सेम मीनिंग या अर्थ प्रकट करता है, तो वैसे शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब एक तरह के सिमिलरिटी जो होते हैं, सिमिलरिटी जो नाम प्रोड्यूस करते हैं, नाम बताते हैं, वैसे शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। किसी भी भाषा में व्याकरण का अहम महत्व है। व्याकरण के बिना भाषा अधूरा है, ठीक है। अगर आप व्याकरण नहीं जानेंगे, व्याकरण को समझ नहीं सकेंगे, तो किसी भी कंटेंट को आप जब पढ़ेंगे तो उनके भावार्थ को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए व्याकरण बहुत जरूरी है और व्याकरण का ही एक पार्ट है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट दूसरे फिर में वर्ड लिखता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर इरेजर है, ठीक है। इरेजर का साइज को आप बढ़ा भी सकते हैं। इसमें पूरा हाई कर दिया इरेजर को। अब इन चित्रों की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए पूरा बोर्ड आपका क्लीन हो गया, ठीक है। एक तरह का डिजिटल बोर्ड है और इस डिजिटल बोर्ड को हमें कैसे यूज करना है ये भी हमें जानना है, कैसे सीखना है। इसमें कलर है, पेन है, इरेजर है, सिलेक्ट है, सिंगल, क्लियर। एक बार में अगर मैं क्लियर कर दूंगा तो सारा समूचा चीज क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मैं क्लियर के बटन को जैसे दबाऊंगा ये हट जाएगा, पर्यायवाची शब्द लिखा होगा, ठीक है। हट गया। तो इसी तरह से हम लोग उसी टॉपिक पर फिर चलेंगे। एक दिन में एक ही टॉपिक पर्यायवाची शब्द हम लोग पढ़ रहे थे, तो पर्यायवाची शब्द को हम लोग लिखेंगे। हम लोग जहाँ थे रेडी उसी पेज पर चले आए, ठीक है। पर्यायवाची शब्द यही ना पढ़ रहे थे, ठीक। बहुत साधारण सा वर्ड है पानी, ठीक है। वाटर जिसको कहते हैं, टेप वगैरह से पानी निकलता है। तो पानी को पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? बहुत मिलती जुलती सिमिलरिटीज वर्ड है। जल और सलील और पैर। ठीक है, पानी। इसी तरह और भी वर्ड हैं जिनका हम पर्यायवाची जान सकते हैं, जैसे गणेश, भगवान गणेश जी। तो भगवान गणेश जी का पर्यायवाची शब्द में किन किन सारे पर्यायवाची हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक। गणेश तो लंबोदर, लंब जो उदर, लंबोदर, लंब उदर, उदर मतलब पेट, जिनकी पेट बड़ा है उन्हें लंबोदर कहते हैं। तो भगवान गणेश जी का पेट देखे होंगे काफी बड़ा है, ठीक है। उसके बाद एक दंत, क्या? एक दंत,
भगवान गणेश जी का दांत कितने हैं? एक ही रहता है, एक टूटा हुआ रहता है भीतर से, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है? एक दंत। और क्या बोल सकते हैं? गजानन, गजानन। तो गजानन, गज मतलब क्या होता है बच्चों? हाथी। गज मतलब हाथी। गज मतलब हो जाता है हाथी। और ठीक है, और आनंद मतलब मुंह। हाथी के जैसा मुंह, हाथी के जैसा मुंह। तो भगवान गणेश जी के आपका मुंह कैसा है? हाथी जैसा, इसीलिए उन्हें गजानन के नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है। सरस्वती, माता सरस्वती को हम किन किन नाम से पुकारते हैं? जैसे माता सरस्वती क्या चीज की देवी है? विद्या का, इसलिए कहेंगे विद्या देवी। और किस पर विराजमान रहते हैं? हंस पर, इसीलिए हंस वाहिनी, हंस वाहिनी। और विद्या देवी, हंस वाहिनी। हाँ? और किस नाम से पुकारते हैं? बिना पानी, बिना पानी, हाथ में बिना लिए हुए रहते हैं, इसलिए बिना पानी, ठीक है। तो बच्चे इस तरह से पर्यायवाची शब्द को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और अच्छी तरह से याद रख सकते हैं कि इन पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ होता है और इसे हम किन किन नामों से पुकारते हैं। आज बहुत सारे 7-8 पर्यायवाची शब्द हम लोगों ने सीखा। आगे चल करके और भी बहुत सारे चीज हम व्याकरण से संबंधित सारे तथ्यों को जानेंगे और सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, समझ गए इस कंटेंट को। और ये डिजिटल बोर्ड को भी हम लोग यूज करना धीरे धीरे करके सीखेंगे। हमारे लिए नए हैं, हमारे स्कूल बैकग्राउंड में इसे नए सिरे से इंस्टॉल किया गया है। ये हम लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है। तो रेगुलर वे में अगर हम लोग यूज करते रहेंगे इस डिजिटल बोर्ड का यूज करना हम लोग सीख जाएंगे, ठीक है। यह सिर्फ डिजिटल बोर्ड ही नहीं है, मल्टी फंक्शनल बहुत सारी चीज है, ठीक है। इसका होम पेज में मैं चला जाता हूँ, अभी का टाइमिंग शो हो रहा है, ठीक है। आपका सारा चीज जो भी आपके मोबाइल में जो सारी चीज को आप देखते हैं या ट्रेक कर सकते हैं, यहाँ पर क्रोम भी है, गूगल मैप है, व्हाइट बोर्ड है, फाइल में नजर आ रहा है, सारा चीज कुछ एवरीथिंग प्ले स्टोर से भी यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। प्ले स्टोर भी अवेलेबल है ना, देखें। हाँ, तो अभी हमारे यहाँ पर इंटरनेट की कनेक्शन नहीं दी गई है। इंटरनेट की कनेक्शन जैसे हम देंगे ये सारे इजी वे में फंक्शन करने लगेगा, इजीली फंक्शन करने लगेगा, ठीक है। बाय। आशा और उम्मीद है बच्चों इस सारी चीज को आप समझ सके हैं, है ना। बाय।